जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लोन डिफ़ॉल्टर के लिए ज़रूरी सूचना। और इन 50 एनबीएफसी के लोन कभी मत भरना। और किसी भी एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई 6 महीने तक नहीं भरते तो क्या हो सकता है। भाइयों, वीडियो में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाएगी, जिस लोग आप लोगों को अवगत कराया जाएगा इन चीज़ों से, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं उन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है और इन 50+ एनबीएफसी कंपनी के लोन क्यों नहीं देने, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आए और आप इस ट्रैप से, इस जाल से बाहर निकल पाएँ। भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना और बाकी उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और उनके साथ ये मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तो ये 6 महीने उनको कैसे सर्वाइव करना है, उन सब की बारे में जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि मैं आपको बता सकूँ आपके शहर में, गाँव में किसी प्रकार की कंपनियों के, ये जो एनबीएफसी कंपनियों के भी रिकवरी एजेंट आ जाते हैं, कुछ कंपनियों के ज़्यादा से ज़्यादा 70% कंपनी के आते हैं, ज़्यादा के नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में कंपनी का नाम लिख कर पूछ लेना ताकि मैं आपको बता सकूं इनके रिकवरी वाले आएंगे या नहीं आएंगे। बाकी मैं अपने चैनल पर रोज़ अपना लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बेल नोटिफिकेशन ऑन करने से आपके पास, जैसे हम लाइव पर जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, लोन रिकवरी हेल्प इज़ लाइव। क्योंकि बहुत से लोग चूक जाते हैं हमारी लाइव पर आने के लिए, तो भैया बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। बाकी मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल बुक के माध्यम से हमसे बातचीत कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करते हैं अगर आप कॉल बुक के माध्यम से जुड़ते हैं। बाकी वीडियो में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। भैया, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भैया इन 50+ एनबीएफसी कंपनियों के लोन ना भरने के लिए फिर क्यों कह रहे हैं। देखो भैया, जब कोई भी व्यक्ति लोन डिफ़ॉल्ट कर जाता है, चाहे पहला दिन है, जैसे मान के चलें आपने आज आपका पहला दिन है लोन डिफ़ॉल्ट का। जब आपका पहला दिन लोन के डिफ़ॉल्ट का हो जाता है, उसके बाद आपके पास जो दिक्कत प्रॉब्लम बननी शुरू होती है फ़ोन कॉल्स की। फ़ोन कॉल्स जो होती हैं भैया, रेगुलर फ़ोन कॉल्स आना, जिसमें दिन भर में 50-100 कॉल, तमाम तरीके से आपको हरासमेंट करना। मतलब शुरुआत में तो हरासमेंट इतनी नहीं होती, लेकिन जितने दिन बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हरासमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो ये क्या करते हैं, थर्ड पार्टियों को आपका डाटा दे देते हैं। जो थर्ड पार्टी होती है आपको दिन भर में फ़ोन करती हैं। जो फ़ोन किए जाते हैं उसमें तमाम तरीके के शब्द बोलने के लिए उनको कहा जाता है, जो बैंक के आरबीआई के रूल के हिसाब से उनको ये बोलने के लिए कहा जाता है कि सर आप अपनी पेमेंट कब करोगे। आपका अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो इसमें आपका सिविल डाउन हो जाएगा, और आप पेमेंट नहीं करोगे तो पेनल्टी चार्ज बढ़ा दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो बोल सकते हैं हम आपके घर पर रिकवरी वाले भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा शब्द की तू तड़ाक करना, बहसम बहसाई करना, ये सब जो भी चल रहा है सब कुछ थर्ड पार्टीज कर रही हैं। तो इनके लिए आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, एक आधा फ़ोन तो उठा लो, लेकिन भाई इतने फ़ोन मत उठाओ कि आप दिन भर में काम भी ना कर पाओ। इनके फ़ोन वगैरह मत उठाना बिल्कुल भी, ठीक है। और भाइयों, ये 50 जो मैंने लिखा है 50+ एनबीएफसी के लोन नहीं भरने, इसका क्यों लिखा है, इसका मोटिव क्या है लिखने का। भाइयों देखो, आपने लोन लिया था अपने सिबिल के बेस पर, ध्यान से सुनना भाइयों, आपने लोन लिया था सिबिल के बेस पर, ठीक है। अब ये रिकवरी वाले आपको कह रहे हैं कि अगर आप इस लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई कर देंगे, गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे को एक सब्सक्राइबर ने बताया कि भैया माँ बहन की गालियाँ निकाल दी उसने। अब बताओ मेरे लिए क्या क्या करूँ मैं, मेरे रिलेटिव्स को माँ बहन की गालियाँ निकाली जा रही हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ। तो भैया इसका भी तो हल होगा कुछ ना कुछ। ये थोड़ी ना आपको कोई भी गाली दे के चलता बनेगा, या आपके घर पे आके गाली गलौज कर देगा, आपके शहर में, आपके गांव में, जहां भी आप रहते हैं वहां पर आपके आस पड़ोस में आकर आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा और आपकी हरासमेंट करके या फिर आपको बदनाम करके चला जाएगा। इसके लिए भी तो कुछ ना कुछ रूल होगा ना भाइयों, इसके लिए भी रूल है। अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी कर रहा है, सबसे पहले सुन लो, कोई भी बैंक का अगर आपके बैंक के रिकवरी वाले बदतमीजी कर रहे हैं, काटा मार दो, उसका 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अभी उसको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से उनको, कंपनी को मेल डालो अपनी तरफ से कि भैया आपका रिकवरी वाला बदतमीजी कर रहा है। एक एडवोकेट का सहारा भी ले सकते हो अब इसमें कि भैया मेरे को रिकवरी वाला गालियाँ दे रहा है, मैं तो 1 रुपया भी नहीं भरूंगा इसका। भैया वो बैंक भी आपको साफ मना कर देगा कि भैया हमारी तरफ से कोई भी रिकवरी वाला नहीं आया। क्योंकि जब भी वो कॉल करते हैं ना आपको बैंक का नाम बोलते नहीं है बीच में, वो बैंक का नाम बोलते नहीं है कि भैया इस बैंक से बात कर रहा हूँ मैं। वो सिर्फ आके सीधा तू तड़ाक पे आ जाएंगे। इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ, पता है तमाम तरीके से उन्होंने इतने शब्द बोल रहे हैं ना उल्टे सीधे लोगों के साथ। तो भैया मैं तभी कहता हूँ इनके फ़ोन वगैरह मत उठाओ। रिकवरी वाला अगर घर पर आ रहा तो भैया आपका अधिकार सुनिए, पहले उसे डीआरए का सर्टिफिकेट तो मांगिए।
बहुत से लोगों को इस समय सूचना मिल चुकी होगी कि भैया जिस पे डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं होता वो फेक रिकवरी वाले हैं और थर्ड पार्टी से आ रहे हैं, अलॉट किए गए कंपनी जो कि अपनी कमीशन बेस पर काम करने आ रहे हैं। तो उनसे मत घबराओ 1% भी। जो घबराता है, आप हमेशा ध्यान रखना, आप घबराएंगे वो आपको और ज़्यादा डराएंगे। जितना आप घबराएंगे उतना ही डराया जाएगा आपको हमेशा से। भैया आपकी जॉब गई है या फिर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, आपके साथ जो दिक्कत मैटर बना, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपका फाइनेंस खराब हो चुका है, डूब चुका है, तो रिकवरी वाले आपसे पैसे कैसे निकाल लेंगे? जब हमने बैंक से पैसा लिया था, ना कि किसी रिकवरी वाले से पैसा। बहुत से लोगों के मन में डर, अगर हम रिकवरी वाले के नाम पे कंप्लेंट कर देंगे तो हो सकता है हमारे ऊपर भी कंप्लेंट हो जाए। भैया रिकवरी वाले जो काम कर रहे हैं, रिकवरी वाले पहली बात तो आपके साथ जो प्रॉब्लम बना रहे हैं, सवेरे 7 बजे से पहले भी फ़ोन करने लग जाते हैं, 8 बजे से पहले भी फ़ोन करने लग जाते हैं, और रात को 10-10 बजे कहते हैं हम संडे को भी रिकवरी करेंगे। तो भैया ये जो रिकवरी वगैरह चल रही है सारी की सारी फेक चल रही है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इन ऐसे लोगों को आप पैसा मत दिया करो, ऐसे बैंकों को पैसा देना ही नहीं है अभी, उनको देंगे सबसे लास्ट में, अभी हमने देना ही नहीं है। क्यों देंगे हम पैसा? तुमने कौन से एग्रीमेंट में लिख के दिया था कि भैया अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हम गाली गलौज करके पैसा निकाल लेंगे? कहीं गाली गलौज का शब्द लिखा था एग्रीमेंट में? जब एग्रीमेंट में इन्होंने साफ लिख रखा है कि भैया हम आपसे पैसा सीधे तौर पे ही निकाल सकते हैं, उनका कोई भी मोटिव आपके साथ गाली गलौज करना, बदतमीजी करना नहीं रहता। बैंक का जो रूल है, आरबीआई के नियमों के उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो कर रहे हैं तो 1 रुपया भी नहीं देंगे। अगर तुम सीधे तरीके से आओगे, पैसा मांगोगे, हम आपसे सीधे तरीके से, या मेरे पास पैसा होगा तो मैं सेटलमेंट करवा लूँगा, अगर मेरे पास पैसा होगा तो फिर मैं पूरी की पूरी पे कर दूंगा। मेरा सिविल का मैटर है, मेरा सिविल ख़राब होगा, भैया फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मेरे मौलिक अधिकार को कैसे खनन कर सकते हो, तुम मेरे साथ कैसे बदतमीजी कर सकते हो? बहुत से लोगों से बदतमीजी हो रही है, तो ऐसे लोगों को पैसा मत दें। जब देना, जब आप देख लेंगे अब सब कुछ ठीक हो चुका है, आपने उसकी कंप्लेंट की थी, उसको वहाँ से फाइट कर दिया गया, निकाल दिया गया उस रिकवरी वाले को, तब जाके ही आप उनके पैसे पे करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, अब आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, ये जो 6 महीने तक जो है कि 6 महीने तक आप किस्त नहीं भरते तो क्या होता है। पहले तो आपको बता दिया, दिन भर में 50-100 फ़ोन आने ही आने हैं, चाहे कुछ कर लो। भैया आप ना खाना खा पाते हैं, ना ही आप अपना बिजनेस पे ध्यान दे पाते हैं, ना ही जॉब कर पाते हैं। भैया इनके लिए जोड़ोगे कैसे? इनके लिए जोड़ना भी तो है हमें पैसा, इनके लिए जोड़ेंगे ही नहीं तो भैया इनको पैसा पे कैसे करेंगे? ये दिन भर में इतना फ़ोन कर देंगे, आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, काम की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और बहुत से लोगों के साथ चल रहा, काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते। वो सोचते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इस जाल में फंस गया बुरी तरह से। भैया जाल में फंसाया जा रहा है, इसलिए आप फंस रहे हो। फ्री में आपको लोन मिल रहे हैं, फ्री में आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहे हैं, आपको सिविल देखकर लोन, क्रेडिट कार्ड सब कुछ मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल तो ऐसा मिलता है जिस तरह मार्केट में गए हैं, भैया मेरे को ये टीवी पसंद आया, टीवी दे दो, लो जी आपका कर दिया ईएमआई पे। 15,000 का टीवी था, आप 2,000 रुपये दे के आप घर पे टीवी ले आए, ऐसे फ्रिज ले आए, ऐसे आप मोबाइल ले आए। तमाम तरीके से आपको फंसाया जा रहा है इस ट्रैप में। तो थोड़ा सा समझदार बने, नहीं है तो शांति से बैठ जाएं, अगर है तो दे दो, नहीं है तो शांति से बैठकर थोड़ा सा इनके रूल के हिसाब से चलें, क्योंकि बैंक के कुछ रूल होते हैं, बिना रूल के कोई बैंक कभी काम नहीं करता। नहीं करेगा काम तो बैंक को सीधी सी बात है बैन कर दिया जाता है। ये मत सोचना, जुर्माने भी बहुत लगते हैं बैंकों के ऊपर अगर वो ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 21 दिन होते हैं, 21 दिन के बाद कुछ रिकवरी वाले आपके घर पर आना शुरू करते हैं। 21 दिन जैसे हो जाते हैं, 21-22 दिन, उसके बाद कुछ बैंकों की रिकवरी आने स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों को डराना, यानी कि पहले तो आके सीधी सी बात है जो मैंने आपको बताया कि इनका काम जो होता है असली में आप लोगों को सिर्फ समझाना होता है कि सर आप इनकी पेमेंट कब करोगे, लेकिन ये गाली गलौज बहसम बसाई करते हैं, तो ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना अधिकार डीआरए का सर्टिफिकेट मांगिए, अगर उन पर डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको वहाँ से रवाना कर दीजिए। अगर उसके बाद टूट तड़ाक करे, कुछ बदतमीजी करे तो 112 डायल करें और पुलिस को घर पर बुलाएं और उनके ऊपर FIR करवाएं, और उनकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना अगर वो कुछ बहसम बसाई या बदतमीजी करे तो। ठीक है, अब 21 दिन के बाद चलो रिकवरी वाले भी आ गए, अब सब कुछ मैटर क्लियर हो गया। अब 92 डेज़ क्लियर हो गए। 92 डेज़ आपने इस चीज़ों को झेल लिया, इस तमाम तरीके के जो काम हुए, रिकवरी वाला आना, फ़ोन कॉल आना, हरासमेंट, ये वो सब कुछ आपने झेल लिया। अब 92 डेज़ के बाद बैंक कहता है हम आपके ऊपर लीगल की कार्रवाई करते हैं। 92 डेज़ क्यों बोला गया? क्योंकि 92 डेज़ के बाद आपके अकाउंट को NPA कर दिया जाता है। लोगों के मन में एक डर, भैया मेरा अकाउंट NPA हो गया, मैं क्या होगा मेरे साथ? भैया जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपका अकाउंट NPA में ही जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ही जाएगा, जिसका मतलब होता है बैंक को अपने जो कस्टमर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अब बैंक को लाभ नहीं मिलेगा तो वो NPA में डालेगा ना, सीधी सी बात है। अगर बैंक को लाभ नहीं मिलेगा तो NPA में डालेगा ही डालेगा। आज उसने NPA में डाल दिया आपके अकाउंट को, अब कहता है बैंक में आपके लीगल की कार्रवाई करूँगा।
तो बैंक लीगल की कार्रवाई क्या कर सकता है? या तो आपके 138 का केस, ठीक है, चेक बाउंस का, या फिर ECS का 25 का, ज़्यादा से ज़्यादा आर्बिट्रेशन नियुक्त कर सकता है। आपको डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, ये सब तो आने ही आने हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी इस वीडियो में बता देते हैं। अगर 3 महीने से पहले आप उनको एक नोटिस भेज देते हैं, जैसे मान के चलो आज आपकी EMI बाउंस हो गई है, आज आपकी EMI बाउंस हो चुकी है, अभी तक आपने पैसा नहीं दिया इनको, और आप सोच रहे हो कि पता नहीं आगे चलो मैं 2-4 दिन में दे दें। जो 2-4 दिन में दे देते हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती, उसका सिविल थोड़ा सा डाउन जरूर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिविल का मैटर हमेशा रह जाना है, ठीक है। अब जैसे 2-3 दिन के बाद पेमेंट आप कह रहे हो मैं कर दूंगा, अब आप कहते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास भविष्य के लिए नहीं, क्योंकि जॉब लॉस हो गई है या फिर बिजनेस में लॉस होगा, अब भविष्य में आपका पैसा आना ही नहीं है कहीं से। आप कहते हो साल 6 महीने मेरे पास कहीं से पैसा नहीं आएगा, तो अब क्या करूँ? उसके लिए बैंक को सबसे पहले इंटीमेशन कर दें। इंटीमेट करने के लिए भाइयों आप कर सकते हैं, एक वकील का सहारा लीजिए। वकील का सहारा लेने से आपके पास किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास वकील नहीं है, आपके शहर में किसी प्रकार का वकील मौजूद नहीं है, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन करूंगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉल बुक के माध्यम से आपको वकील भी हायर करके दे दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आगे क्या होता है। प्रायर नोटिस भेजने से भाइयों 90% लोगों के घर में रिकवरी रुक चुकी है, क्योंकि लोगों को डराया धमकाना ये सब कुछ बंद हो चुका है। 90% लोगों के घर पे फ़ोन कॉल भी काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टी होती हैं वो फिर भी भेज देती हैं आपके पास कई बारी। लेकिन अगर आप प्रायर नोटिस भेजने के बाद, लेकिन जब आपके प्रायर इंटीमेशन की कॉपी होती है ना, प्रायर इंटीमेशन की कॉपी आप उनको दिखा दोगे, वो फ़ोटो खींच के चले जाएंगे, उसके बाद आपको चू नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है इन्होंने वकालत का सहारा ले रखा है, अब इनका किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। क्योंकि रिकवरी वाले भी तो डरते हैं ना, उनको अपनी जॉब का भी तो खतरा रहता है, ठीक है। अब आप कहते हो कि भैया अब मेरे 3 महीने से ऊपर हो गए, उसके लिए भैया सेटलमेंट के लिए प्रावधान मांगा जाता है बैंक से कि भैया पता क्या होता है, बैंक का 25 का केस कर सकता है। 25 का केस क्यों कर सकता है? क्योंकि ECS लगी हुई है। ECS का मतलब ऑटो डेबिट लगी हुई है। ऑटो डेबिट में सीधी सी बात है, बैंक को ये तो प्रावधान दिया गया कि अगर 25 का केस कर सकती है। चलो हर एक को 25 का केस नोटिस भेज देगी, लेकिन हर एक के ऊपर 25 का केस थोड़ी ना कर देगी। जब आपने 25 केस ना होने के लिए पहले ही बैंक को इंटीमेशन दे दी कि भैया मेरे क्लाइंट के पास अभी पैसा नहीं है, जैसे ही होगा वो पे कर देगा, तो भैया अब तुम 25 का केस क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पास होता तो मैं पे पहले ही कर देता। आप 25 का केस कर दोगे तो तुम कह रहे हो 100% पेनल्टी भी, तो 2 साल की जेल भी डालेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इंटीमेशन बैंक को दे देते हैं तो फिर बैंक को जो आपका ये है बिल्कुल ख़त्म कर देना होता है, मतलब इस चीज़ को, केस को रद्द कर देना होता है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको समझना चाहिए कि अब 3 महीने के बाद ये सब दिखते हैं, अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है। अब आपके साथ ये दिखते प्रॉब्लम खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। अब 6 महीने भी बीत गए। अब क्या होगा? अभी तक मैंने सेटलमेंट नहीं करवाई, क्या मैं सेटलमेंट नहीं करवाऊंगा तो फिर क्या होगा मेरे साथ? उसके बाद भाइयों आ जाता है, सीधी सी बात है, आपका जो लोन है राइट ऑफ करता है 9 महीने के बाद। बैंक 9 महीने जैसे ही पूरे होंगे बैंक आपके अकाउंट को राइट ऑफ कर देगा। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? आपके बही खाते को ना दूसरे थर्ड पार्टियों को सेल कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, बैंक आपके जो बही खाते को सेल करके कुछ तमाम कंपनियों को सेल कर देता है। फिर क्या होता है, आपको फिर वही दोबारा से फ़ोन कॉल मैसेज ये तमाम तरीके से आपको डराना धमकाना फिर शुरू कर देते हैं। इससे बढ़िया क्या करो, 9 महीने जैसे पूरे होते हैं आप साथ के साथ सेटलमेंट करवा लो जैसे राइट ऑफ होता है। राइट ऑफ होते जब सेटलमेंट होगा, आपको दोस्तों आपको बता दें, राइट ऑफ के बाद आपको जो सेटलमेंट होता है 20%, 25%, 30% पर बड़े आसानी से होता है। आप उससे पहले करवाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम में सेटलमेंट मिले, लेकिन आपको जैसे ही 9 महीने पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छे जो लोन जो है इसके ऑफर्स आते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, NPA होने के बाद 1 रुपया भी कभी भी पे मत करना, नहीं तो सारा का सारा पैसा ब्याज में जाएगा, और जो क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट भरते हो वो भी सारा का सारा ब्याज ही होता है। मैं कहता हूँ जानकारी आपको अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। भाइयों मैंने आपको वीडियो में बताना था 6 महीने का, लेकिन मैंने आपको राइट ऑफ तक का बता दिया। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।